अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल खल्क़ि वल बशर वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु अल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु फिल खल्क़ि वल अम्र अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबी। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र मुरू अबा बकरिन फ़ल्युसल्लि बिन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते मुस्तफ़ा बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में बहुत लोग हैं एहतिराम के लायक, मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। हुजूर आए तो क्या क्या साथ नेमत लेके आए हैं, अखुव्वत इल्म हिकमत आदमीयत लेके आए हैं। कोई सिद्दीक से पूछे सदाकत किन से हासिल की, उमर है उनके शाहिद वो अदालत लेके आए हैं। कहा उस्मान ने मेरी सखावत उनका सदका है, अली देंगे शहादत वो शुजात लेके आए हैं। रहेगा ये क़यामत तक सलामत मौजज़ा उनका, वो कुरआन मुबीन नूरे हिदायत लेके आए हैं। अमी बनकर अमानत अहले दुनिया तक वो पहुंचा दी, जो जिब्रीले अमी उन तक अमानत लेके आए हैं। खुदा ने रहमतुल लिल आलमीन खुद उनको फरमाया, कसम अल्लाह की वो रहमत ही रहमत लेके आए हैं। खुदा ने दीन कामिल कर दिया ए अमी उन पर, मोहम्मद परचमे खत्मे नबुव्वत लेके आए। साकिए कौसर तेरे जानिसारों को सलाम। मैं कहा करता हूँ बाकायदा अपनी पेशानी पे हाथ रखकर सहाबा को इस अंदाज से सैल्यूट मारना और ऐसे सलामी पेश करनी है। ये बच्चे हमारी अदाएं नोट करते हैं जो जलसों में आते हैं, ये हमारा कल है, ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल है। अभी तो मैं जवान हूँ लेकिन मैं जलसों में जाता हूँ। भाई शायद नवाज साहब तो अभी परसों की बात है गालिबन लाहौर में,
तो एक नौजवान बहुत अच्छे अंदाज में स्टेज सेक्रेटरी कर रहा था, तो वो कह रहा था मैं बचपन में आपको सुन सुन के तो स्टेज इस तरफ आया हूँ। तो अब हमें ये छोटे बताते हैं कि अब आप आगे जाएं, हम आ रहे हैं पीछे पीछे। तो बात यह है कि हमारा कल और मुस्तकबिल है, इसलिए सहाबा पर जब ये मैं जुमले कहूँ ना, आपने पेशानी पे हाथ रख के सलामी पेश करनी है और ये बताना है पुलिस का सिपाही और फौज का सिपाही अपने आला ऑफिसर को इतनी मोहब्बत से सैल्यूट नहीं मार सकता जितनी मोहब्बत से सुन्नी मुसलमान सहाबा को सलामी पेश करता है। साकी कौसर तेरे जानिसारों को सलाम करो भाई, साकी कौसर तेरे जानिसारों को सलाम, सिद्दीको उमर उस्मानो अली जैसे राजदारों को सलाम। जिन जमीनों जिन पहाड़ों पर पड़े उनके कदम, उन जमीनों उन पहाड़ों को सारों को सलाम। जहां जहां तशरीफ फरमा है सहाबाए कराम, उन मकानों उन ठिकानों उन मज़ारों को सलाम। इंतहाई लायक सद तकरीम व एजाज मेरे मोहतरम मुकर्रम मोहतशम गयूर सुन्नी बुजुर्गों, अजीजुल कद्र सुन्नी नौजवानों, तालिब इल्म भाई और दोस्तों, आज पिपला शहर की इस कदीमी अजीम शान जामिया मस्जिद माई साहिबा और दूसरा नाम जामिया मस्जिद रहमानी में आपके सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सालाना जलसा में मोहतरम जनाब उस्ताद अब्दुल रशीद साहब, उनके फर्जंद दिलबंद बरादर अजीज भाई अब्दुल्ला साहब और इनकी सारी टीम की मुखलिसाना मुहिब्बाना दावत पर हाजिरी का शर्फ मिला है। अभी मैं जब खुतबा पढ़ रहा था, आपको भी शायद बारिश की एक दो बूंदें महसूस हुई होंगी। सुभान अल्लाह, ऐसे मौसम में हवा चल रही हो और ये बूंदें आए और फिर हमें न डराएं, सुभान अल्लाह, बल्कि और खुश कर दिखलाए, तो ये उसका करम है, ये कबूलियत की दलील है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, जलसा मकसद मीलाद मुस्तफ़ा है और ऐसी जगह पे है कि जहां पे बाकायदा सीरत की क्लासेस चलती हैं। मेरे से पहले आप हमदो नात सुन चुके हैं। अल्लाह की राह में चलने वाले एक अजीम मर्द कलंदर जिनसे मेरी आज पहली मुलाकात हुई, लेकिन पहली मुलाकात ही बता रही थी कि किसी अल्लाह वाले से मिल रहे हैं और उन्होंने पता नहीं आपको सुनाया कि नहीं सुनाया, मुझे उन्होंने हजरत हाजी अब्दुल वहाब साहब की नकल उतार के भी सुनाई है। सुभान अल्लाह कहें, यहाँ तो नहीं सुनाई तो फिर अभी सुन लेते हैं। सुभान अल्लाह कहें। हाजी साहब के बिल्कुल अंदाज और स्टाइल में उन्होंने अल्लाह की बड़ाई बयान की। जहां हम बैठे हुए थे दिल बाग बाग हो गया, थकावट सारी उतर गई। सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमद और नात आपने सुनी है, हम सब मानते हैं, हमद और नात सुनने को पसंद करते हैं। आज का शायर हमद लिखे उसे भी सलाम है, आज का शायर नात लिखे उसे भी सलाम है। किसी जुबान में, किसी इलाका में, किसी शहर में, किसी बस्ती में लिखने वाला कोई हो, जुबान कोई हो, उसका अंदाज कोई हो, सुर हो या ना हो, सादा लिखे, तरन्नुम में उसे पढ़े, सबको सलाम है। अरबी में लिखे, फारसी में लिखे, उर्दू में लिखे, सब का एहतराम है। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना जा रहा है। मुसलमान अपने अपने अंदाज में अपने आका पाक से अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। कोई मजमून लिखकर, कोई तहरीर लिखकर, कोई तकरीर करके, कोई महफिल करके, कोई जलसे की सूरत में, कोई जुलूस की सूरत में, किसी न किसी तरह बहरहाल अपने अपने अंदाज में मोहब्बत का इजहार मुसलमान कर रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, रबीउल अव्वल है, आका का जिक्र हो रहा है। रबीउल अव्वल ने गुजर जाना है, आमना के लाल के जिक्र ने फिर भी होते रहना है।
उससे अगला महीना गुजर जाएगा, हुजूर का तज़किरा फिर भी चलता रहेगा। उससे अगला महीना गुजरेगा, आका का तज़किरा फिर भी रहेगा। इसलिए कि ये जिक्र पाक किसी खास वक्त का पाबंद नहीं है, किसी खास प्रोग्राम का पाबंद नहीं है, किसी खास सूरत का पाबंद नहीं है। मेरे अकाबिर तो ये कहते हैं, ये मेरे हाथ में देखिएगा, मेरा बहुत आसान सा अंदाज है तकरीर करने का। मिसाल के साथ साथ ये मेरे हाथ में गिलास में पानी है। पानी क्यों रखा आपने? खाना क्यों नहीं रखा है? फ्रूट क्यों नहीं रखा है? मेज पे पानी रखा है इसलिए कि वो चीज़ें हर वक्त की ज़रूरत नहीं, पानी हर वक्त की ज़रूरत है। सुभान अल्लाह कहो ज़रा। मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में बात कहने लगा हूँ। पानी हर वक्त की ज़रूरत है, हर एक की ज़रूरत है, हर जगह की ज़रूरत है। पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, शहरी हो, देहाती हो, पानी हर एक को जिंदा रहने के लिए चाहिए। आपने अलामती तौर पे पानी रख के ये बताया है और मेरे लिए बात को आसान कर दिया है और मैंने इसको दिखा के बात को आगे चलाया है। मेरे मोहतरम दोस्तों, दुनिया में दो चीजें ऐसी है जो न मिले इंसान सिरे से जिंदा ही नहीं रहता। बैंक बैलेंस ना हो, कोठी ना हो, बंगला ना हो, अपना मकान ना हो, जायदाद ना हो, तिजारत कारोबार और रोजगार न हो, बच्चे न हो, इंसान जिंदा रह सकता है। हत्ता के खाना न मिले तब भी इंसान जिंदा रह सकता है। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जो न मिले इंसान की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। जिस्म जान के लिए उन दो चीजों का होना जरूरी है। एक का नाम हवा और एक का नाम पानी है। हवा से आप सांस लेते हैं, पानी आपकी जिंदगी का बाइस और जरिया है। तवज्जो मेरी जानिब रहे ताकि मुझे गुफ्तगू आगे चलाना आसान हो जाए। मैं भी आपके चेहरे देख रहा हूँ, आपकी आंखों को पढ़ रहा हूँ। अमीर शरीयत सैयद अतौला शाह साहब बुखारी से किसी ने पूछा, शाह जी तकरीर कैसे करते हो? फरमाया, अल्लाह का कुरान ज़हन में रख के आता हूँ, दिल में बसा के आता हूँ, मजमे में आकर फिर लोगों के चेहरों पे नजर डालता हूँ, उनकी आंखों से मजमून चुन कर फिर खुदा की मर्जी के मुताबिक बयान कर देता हूँ। तो मैं अभी आपके चेहरे देख रहा हूँ कि मुझे कितनी तकरीर करनी है और कौन सी करनी है। सुभान अल्लाह कहें जरा, और कैसी करनी है। अगर कोई ज्यादा गौर फिक्र में यहाँ हाथ रख के बैठा होगा तो ये थकावट की अलामत है, गौर फिक्र की अलामत नहीं है। तवज्जो करें, मैंने जिनके लिए कहा वो समझ गए। सुभान अल्लाह कहो जरा। और आवाज सबको आ रही है? भाई बोलो तो सही, आवाज आ रही है? ओ पिछले भाई आवाज आ रही है? आप पिपला में ही बैठे हैं और पिपला मियाँ वाली की आखिरी तहसील है इस तरफ, क्या ख्याल है भाई? पिपला में ही बैठे हो ना, आवाज आ रही है? शाह जी तकरीर कर रहे थे, अमीर शरीयत सैयद अतौला शाह साहब बुखारी लाहौर में। तो शाह साहब का जलसा खराब करने के लिए कुछ मेहमान भी आए थे। जलसे में कुछ मुसलमान होते हैं, कुछ मेहमान आए बैठे होते हैं। तो शाह साहब समझ गए, वो मेहमानों ने शोर बुलंद किया कि आवाज नहीं आ रही। शाह जी समझ गए मेरे होते तो शोर न करते, इसका मतलब है बाहर के आए हुए हैं गड़बड़ करने। तो शाह साहब ने अचानक पूछा, सुभान अल्लाह, क्या लोग थे, क्या खुदा की उनके साथ मदद थी, क्या खुदा पे भरोसा था और क्या अल्लाह के साथ तार जुड़ी हुई थी। शाह साहब ने फौरन पूछा, अच्छा? वो कहने लगे आवाज नहीं आ रही। अब कोई कहे तो हम डांटेंगे साउंड वाले को, किधर है साउंड वाला? शाबाश, इधर ही है ना, शाबाश, अच्छा साउंड चल रहा है। हम डांटेंगे साउंड वाले को, आवाज नहीं आ रही। मुंतजिम साउंड वाले को आंखें दिखाएगा। शाह साहब ने, साउंड का जमाना तो था नहीं। शाह जी ने फौरन पूछा, अच्छा आवाज नहीं आ रही, किस किस को नहीं आ रही, जरा हाथ खड़ा करो। जब उन्होंने हाथ खड़ा किया, शाह जी कहने लगे अब कैसे आई है? सुभान अल्लाह, नहीं पहुंचे। अब कैसे आई है? अब भी तो आई है ना, अब कैसे आई है? पकड़े गए। तो कौन कौन है भाई जिसको आवाज नहीं आ रही? यहाँ तो सबको आ रही है, माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। साउंड का जमाना है। एक जगह मैं जलसे पे गया तो लोग नाराज भी होते हैं मकामी आलिम से। हमारे से क्या नाराज होना है, मकामी तौर पे उनकी कोई नाराजगी थी। जलसा सुनने आए बैठे थे, लेकिन अलग टोली बना के बैठे थे। कसूर का इलाका था। मैंने कहा भाई कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर हमारा भी है। जरा लाहौर के करीब है। मैंने कहा सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हमारा भी कसूर है। मैंने कहा करीब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। 2-3 मरतबा का जब मैंने महसूस किया कि ये टोली अलग ही बैठने के लिए आई है,
तो मैंने माइक उठाया, मैंने कहा अब अगर तुम नहीं आते मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। उधर स्टेज बना लेंगे, कोई बात नहीं, मजमे को कहेंगे उधर मुंह कर लो। उन्हें लगा कि मौलवी साहब आए कि आए, सीधे ही आ गया। सुभान अल्लाह कहो जरा। अच्छा भाई तवज्जो है आप हजरात की, ये मैंने पानी दिखाया आपको, पानी ना मिले इंसान जिंदा नहीं रहता। तवज्जो, मैंने सिर्फ रिफ्रेश का बटन दबाया, सारे कहो सुभान अल्लाह। कंप्यूटर जब थक जाए ना तो एक दफा रिफ्रेश का बटन दबाते हैं, उसका बोझ उतरता है और फिर बात करना आगे आसान हो जाती है। सुभान अल्लाह कहो जरा बुलंद आवाज से। आप भी बैठ जाओ भाई, अगर आपकी सिक्योरिटी पे ड्यूटी नहीं है जो दरवाजे में खड़े हो। तवज्जो है, सुभान अल्लाह। फिर कहें सुभान अल्लाह। पानी और हवा ना मिले इंसान जिंदा नहीं रहता। अल्लाह की एक आदत है, जो चीज सबके लिए जरूरी होती है, हर जगह के लिए जरूरी होती है, पिपला वालों तवज्जो करना जरा, हर एक के लिए जरूरी होती है, हर वक्त की जरूरत होती है, अल्लाह उसको सस्ता भी करता है, आम भी करता है। पानी को पेट्रोल जितना महंगा नहीं होने दिया, सांस को ऑक्सीजन को सीएनजी जितना महंगा नहीं होने दिया। अल्लाह को पता था सीएनजी किसी किसी की जरूरत, पेट्रोल उसी की जरूरत जिसके पास गाड़ी है, और गाड़ी किसी किसी की जरूरत। लेकिन पानी और हवा जैसे इस्लामाबाद वाले की जरूरत, कराची वाले की जरूरत, ऐसे ही पिपला वाले की जरूरत। पानी और हवा जैसे शहरी की जरूरत, देहाती की जरूरत, पढ़े लिखे की जरूरत, अनपढ़ की जरूरत, मर्द की जरूरत, औरत की जरूरत, बच्चे की जरूरत, जो भी जिंदा रहता है उसको पानी और हवा चाहिए होते हैं। सिर्फ इंसान नहीं, आप जानवरों में देख लीजिए, पानी और हवा जानवर को मिलते रहे वो जिंदा रहता है। पानी और हवा न मिले जिस्मो जान बाकी नहीं रहते। पिपला वालों, पानी और हवा जिस्मो जान के लिए जरूरी थे, रब ने पानी और हवा को सस्ता भी किया, आम भी किया। मेरा अकीदा जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा ईमान के लिए जरूरी था, रब ने जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा को सस्ता भी किया है, आम भी किया। जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा किसी खास इलाके का, खास महीने का, खास दिन का, खास वक्त का, खास महफिल का पाबंद नहीं है। ये चलते फिरते भी हो सकता है, सोते सोते भी हो सकता है। हजरत अली उल मुर्तजा से किसी यहूदी ने पूछा, अली अल्लाह की इबादत कितना वक्त करते हो? हजरत अली ने बड़ा अजीब आसान सा मोटा सा जवाब दिया, सुभान अल्लाह। फरमाया कितना वक्त क्या होता है, हम 24 घंटे अल्लाह की इबादत में होते हैं। सुभान अल्लाह को यार। यहूदी कहते अली इससे बड़ा झूठ कोई नहीं, तुम खाते भी हो, पीते भी हो, सोते भी हो, बच्चे भी हैं, बीवी भी है, कारोबार रोजगार भी है, और तुम कहते हो दिन के 24 घंटे अल्लाह की इबादत में रहते हैं। हजरत अली ने फरमाया इससे बड़ा सच कोई नहीं। सुभान अल्लाह। फरमाया ये 1-2 घंटे क्या होते हैं, हम 24 घंटे अल्लाह की इबादत में रहते हैं। वो कहता है कैसे? फरमाया अल्लाह ने हमारे नबी की 24 घंटे की जिंदगी हमारे लिए नमूना बना दी है। हम जब अपने 24 घंटे को आमना के लाल के 24 घंटे पे फिट करके गुजारते हैं तो हमारा सोना भी इबादत बन जाता है, हमारा खाना भी इबादत बन जाता है, हमारा पीना भी इबादत बन जाता है। हम ख्वाब में होते हैं, वो भी सवाब लिखा जा रहा होता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये अलग बात है कि हम बैटरी चार्ज करने के लिए जलसा करते हैं, लेकिन करंट इसका सारा साल रहता है। सुभान अल्लाह कहो जरा, सुभान अल्लाह। आपकी ऊंची है, पीछे वालों की आहिस्ता क्यों है? ये भी अपना अपना मिजाज, अपना अपना माहौल होता है। जो जलसे सुनते रहते हैं ना, उनका ज़ौक़ अपना होता है। सुभान अल्लाह कहें जरा। और ये जो हम सुभान अल्लाह कहलवाते हैं ना, मेरे लिए नहीं कह रहे ना, मेरी वजह से कह रहे हैं। मैं कहा करता हूं ये सुभान अल्लाह आप कह रहे हैं उनकी मोहब्बत में जिनके सामने अबू जहल खड़ा हो तो
तो उसकी मुट्ठी में कंकर भी बोलने लग जाते हैं। ये आप उनकी मोहब्बत में सुभान अल्लाह कह रहे हैं। फिर कहें सुभान अल्लाह। ये किन की मोहब्बत में कह रहे हैं? ये आप उनकी मोहब्बत में कह रहे हैं कि जिनकी मोहब्बत में खजूर का खुश्क तना भी रोने लग जाता है। ये उनकी मोहब्बत कहलवाती है। और करंट हमारी तारे कनेक्शन जुड़ा होता है। मैं कहा करता हूं एक जुमला, बच्चा पैदा होता है, आप उस बच्चे के एक कान में आजान कहते हैं, एक में तकबीर कहते हैं। एक जगह पे मैंने ये बात की तो एक बंदा कहने लगा, मौलवी साहब ये भी बता दो कौन से कान में आजान कौन से में तकबीर। एक गुर तो उस्ताद अपने पास रखता है ना, वो बंदा ये समझा कि शायद मौलवी साहब एक गुर अपने पास रख रहे हैं, ये तो बता रहे हैं एक कान में आजान दूसरे में तकबीर, लेकिन ये नहीं बता रहे कौन से में आजान कौन से में तकबीर। सुन लो भाई, देनी पड़ जाती है। जरूरी तो नहीं आप मौलवी साहब को जगाने जाएंगे। आजान बच्चे के कान में खुद दिया करो, दाएं कान में आजान और बाएं में बोल लो इकामत तकबीर। ये जो आजान और इकामत कही जा रही है असल में ये गुंबद खजरा से कनेक्शन सेट किया जा रहा होता है और ये कनेक्शन अपना काम दिखाता है। अभी तो मैं आपका कनेक्शन जोड़ रहा हूं, सुभान अल्लाह कह रहा, कनेक्शन सेट कर रहा हूं। तवज्जो, आप भी चाहते हैं बारिश हो और छुट्टी हो, बारिश भी नहीं होने लगी। सुभान अल्लाह कहो जरा, हुई भी तो ऐसे ऐसे होगी जैसे हो रही है। सुभान अल्लाह, आपको ठंडा करेगी, ठंडा करेगी, घर नहीं जाने देगी। सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं ये कर रहा था, सुभान अल्लाह, सर्दी का मौसम है, पंखे का कनेक्शन जुड़ा होता है, लेकिन सर्दी में आप पंखा चलाते नहीं है। गलती से बटन पे हाथ लग जाए तो पंखा चल पड़ता है। रात का वक्त है, लाइट बंद है, बटन है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है, आपका हाथ लग जाए तो लाइट, पहुंचो मैं कुछ कहने लगा, लाइट जल पड़ती है, रोशनी हो जाती है। मैंने कहा कनेक्शन जुड़ा हुआ था, बटन दबा तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन गाजी इल्मुद्दीन शहीद बन गया। कनेक्शन जुड़ा हुआ था, इंजीनियर था, बटन दबा तो गाजी आमिर चीमा शहीद बन गया। कनेक्शन जुड़ा हुआ था, बटन दबने की देर थी, पुलिस का सिपाही था, कभी गाजी मुमताज कादरी शहीद बन गया, कभी गाजी सैद खान सरहदी बन गया। ये जलसे किस लिए होते हैं, ये प्रोग्राम किस लिए होते हैं? ये कनेक्शन चलता रहे, ये लड़ाने के लिए नहीं होते, ये गुंबद खजरा से मिलाने के लिए होते हैं, ये बैतुल्लाह के साथ जोड़ने के लिए होते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों तवज्जो कीजिएगा, मैंने तमहीद में बातें कह दी, लेकिन कई सारे मसले भी आपकी खिदमत में अर्ज कर दिए। तवज्जो करना, हम्द और नात आज का शायर लिखे उसे भी सलाम, हम्द और नात आज का हम्द खा और नात खा पढ़े उसे भी सलाम। किसी जुबान में, किसी इलाके में, किसी जगह पे हो, किसी लहजे में हो, किसी अंदाज में हो, सबको सलाम है। इसलिए सलाम है कि हम भी खुद खुदा ने कुरान में बयान की है, नात भी खुद खुदा ने कुरान में बयान की है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप कहेंगे आपके आगे स्पीकर लगा हुआ है, सुभान अल्लाह को जरा, और 80 स्पीकर तो बगैर बैठे हैं। ऐसा नहीं है, स्पीकर सबका है। सुभान अल्लाह को जरा, क्या ख्याल है भाई? स्पीकर सबका है। आओ बोलना चाहो ठीक है, वरना मैं आपकी तरफ मोड़ देता हूं। सुभान अल्लाह कह दो, बोलो सही, फिर बारिश के कतरे आ गए। सुभान अल्लाह को जरा। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ने खुद कुरान में हम्द भी बयान की है, नात भी बयान की है। तवज्जो, हम्द कहां पे बयान की? एक दलील। नात कहां पे बयान की? एक दलील। बतौर मिसाल के एक एक दलील देते हुए अपनी बात आगे चलाता हूं। जब हम्द की बारी आई फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब नात की बारी आई फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैं पिपला में बैठा हूं, बहुत आसान से इसका तर्जुमा शहरी और देहाती अंदाज का मिला हुआ हसीन इम्तिजाज पे मबनी तर्जुमा करता हूं, सबके लिए समझना आसान हो जाएगा। अल्लाह पाक ने जब अपनी तारीफ की फरमाया अल्लाह वो जो सारे जहानों का रब है। जब अपने महबूब की तारीफ की फरमाया मेरे महबूब मैंने आपको सब जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। अल्लाह का पूरा कुरान अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक या खुदा की तारीफ है या महबूब खुदा की तारीफ है। अल्लाह की तारीफ को हम्द कहते
हैं, महबूब खुदा की तारीफ को नात कहते हैं। जब हम्द और नात कुरान में आ गई, इसका मतलब है खुदा की तारीफ खुदा की जुबानी, इसका मतलब है महबूब खुदा की तारीफ खुदा की जुबानी। अब मैं तर्जमा करने लगूं। मेरे रब ने गोया के यूं कहा, मेरे महबूब मैं आसमानों का रब हूं, तू आसमानों का नबी है। मैं जमीनों का रब हूं, तू जमीनों का नबी है। मैं शजरो हजर का रब हूं, तू शजरो हजर का नबी है। मैं बर्रो बहर का रब हूं, तू बर्रो बहर का नबी है। मैं लोहो कलम का रब हूं, तू लोहो कलम का नबी है। मैं अर्शो कुर्सी का रब हूं, तू अर्शो कुर्सी का नबी है। मेरे महबूब मैं आसमानों का रब, तू आसमानों का नबी। मैं जमीनों का रब, तू जमीनों का नबी। मैं जन्नत और जन्नत की नेमतों का रब हूं, तू जन्नत और जन्नत की नेमतों का नबी है। मेरे महबूब मैं कायनात के एक एक जर्रे का रब हूं, तू एक एक जर्रे का नबी है। मैं पानी के एक एक कतरे का रब हूं, तू पानी के एक एक कतरे का नबी है। मैं दरख्त के एक एक पत्ते का रब हूं, तू दरख्त के एक एक पत्ते का नबी है। मेरे महबूब जब मैं देने पे आया तू लेने पे आया, न मेरे देने की इंतहा है न तेरे लेने की इंतहा है। मेरी अता के अंदाज निराले, तेरी दुआ के अंदाज निराले। मैं देता जा रहा हूं, तू लेता जा रहा है। न मेरे देने की बस होती है न तेरे लेने की बस होती है। तो सुन मेरे महबूब, मैं इंसानों का रब हूं, तू इंसानों का नबी है। मैं जिन्नों का रब हूं, तू जिन्नों का नबी है। मैं फरिश्तों का रब हूं, तू फरिश्तों का नबी है। मेरे महबूब आ, जब मैं देने पे आया हूं